ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ क्योंकि जो हरियाणा के डीजीपी सी एक्स शत्रुजीत कपूर उन्होंने छुट्टी ते भेज दिता गया है। ते हुण इस वेले दी अहम ते वड्डी खबर, हरियाणा च नवे कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किए गए ने। ओपी सिंह नूं डीजीपी दा वाधू जो चार्ज है वो दिता गया है क्योंकि लगातार एडीजीपी वाई पूरन कुमार दे परिवार दे वल्लों यह मांग की जा रही सी कि जो डीजीपी ने शत्रुजीत कपूर उन्होंने उन्होंने अहुदे तो हटाया जाए, गिरफ्तार किया जाए। पर हरियाणा गवर्नमेंट दे वल्लों, हरियाणा प्रशासन दे वल्लों डीजीपी शत्रुजीत कपूर नूं छुट्टी ते भेज दिता गया है, पर गिरफ्तारी हुण तक नहीं हुई है। पर परिवार लगातार मांग कर रहा है कि शत्रुजीत कपूर दी गिरफ्तारी होए। पर इस वेले दी अहम ते वड्डी खबर, ओपी सिंह नूं डीजीपी दा वाधू जो है चार्ज दिता गया है। हरियाणा च बदले गए ने डीजीपी, ओपी सिंह नूं लगाया गया है कार्यकारी डीजीपी। इस वेले दी अहम ते वड्डी खबर क्योंकि 7 अक्टूबर नूं एडीजीपी वाई पूरन कुमार दे वल्लों सुसाइड किया गया सी ते एक सुसाइड नोट भी उन्हां दे वल्लों बरामद किया गया सी। उस च डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 आईएएस ते आईपीएस ऑफिसर्स ते इल्जाम लगाए गए सी ते नामजद भी किया गया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर नूं एफआईआर दूसरे पासे जो एसपी हटाए गए ने रोहतक दे नरेंद्र बिजारनिया उन्हां ते भी एक्शन होया सी, उन्हां नूं भी अहुदे तो हटा दिता गया। पर दोनों ही गिरफ्तार किया जाए, ये लगातार मांग की जा रही है। एडीजीपी वाई पूरन कुमार दी पत्नी अमनीत वाई पूरन कुमार दे वल्लों ते हरियाणा च जो डीजीपी ने वो बदले गए ने। ओपी सिंह नूं कार्यकारी डीजीपी लगा दिता गया है। 1992 बैच दे आईपीएस ऑफिसर ने डीजीपी ओपी सिंह दिसंबर 2025 सेवा मुक्त हो रहे ने, रिटायर हो रहे ने। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत दे जीजा ने ते मेरे से होगी अंकित दुदानी फोन लाइन पे मौजूद ने। अंकित, इस टाइम की अहम और बड़ी खबर, डीजीपी कार्यकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बिल्कुल, ओपी सिंह को नया डीजीपी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है और जिस तरह से न्यूज 18 ने बताया था सबसे पहले कि जो शत्रुजीत कपूर है उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है और एडिशनल चार्ज अब ओपी सिंह को दे दिया गया है। ओपी सिंह की बात करें तो 1992 बैच के अधिकारी हैं ओपी सिंह, और हालांकि अभी जो दिसंबर 2025 में ही उनकी रिटायरमेंट है, लेकिन अभी उनको क्योंकि वो वरिष्ठ थे तो उनको चार्ज दे दिया गया है, एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, शत्रुजीत कपूर को हटा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इसी खबर के लिए कहीं ना कहीं परिवार अड़ा हुआ था और परिवार यही मांग कर रहा था कि डीजीपी के ऊपर कार्रवाई की जाए और वो कार्रवाई अब हो गई है। कि खबर तो देर रात ही आ गई थी लेकिन आधिकारिक ऑर्डर जो हैं वो अब आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब मोहर लग गई है और ओपी सिंह को अब नया एडिशनल चार्ज दे दिया गया है हरियाणा के डीजीपी का। तो अब परिवार सहमत होता है या नहीं होता है ये अभी देखना होगा, क्योंकि दो ही मांग परिवार की मुख्य रूप से थी कि नरेंद्र बिजारनिया जो एसपी रोहतक हैं उनको हटाया जाए और जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो दोनों पर कार्रवाई हो चुकी है, हरियाणा सरकार ने दोनों पर कार्रवाई कर दी है। हालांकि 9 दिन हो गए हैं, आज 9वां दिन है और 9वें दिन तक भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और 9 दिन कार्रवाई में लग गए हैं। तो 9वें दिन अब पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा ये अभी सवाल है। परिवार इस पर सहमति देता है नहीं देता है ये अभी देखना होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो हैं लोकसभा के अंदर राहुल गांधी वो यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर के अंदर वो यहाँ परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे, सांत्वना देने के लिए पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद चिराग पासवान हैं वो 1:30 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे। जो केंद्रीय मंत्री हैं, कल रामदास अठावले यहाँ पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर बन रहा था हरियाणा सरकार के ऊपर। और आप देखिए कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि प्रधानमंत्री तक की रैली कैंसिल करनी पड़ी। 17 तारीख को प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को सोनीपत में आना था क्योंकि हरियाणा सरकार की तीसरी टर्म का, बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है 18 तारीख को। तो उसके उपलक्ष्य में रैली रखी गई थी और खुद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। खुद मुख्यमंत्री कल जाकर के मुआयना करके आए थे, वो रैली स्थल का मुआयना करके आए थे, अधिकारियों के साथ बैठक करके आए थे। लेकिन उसके तुरंत बाद ही ये फैसला होता है और ये मैसेज आता है कि प्रधानमंत्री की रैली स्थगित कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जरूर बन गया है और लगातार जिस तरह से नेताओं का आना जरूरी है, जारी है, वो चाहे पंजाब के नेता हों, उत्तर प्रदेश के नेता हों या पूरे देश से नेता हों, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री तक यहाँ पहुंचे, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आए। वहीं हरियाणा
हरियाणा जो सरकार है उसको भी बुरा भला कहते हुए नजर आए कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्या मजबूरी है, ये सारे सवाल उठाते हुए नजर आए। और आज जब राहुल गांधी पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद अगर वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो वो क्या सवाल उठाते हैं वो भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि डीजीपी की छुट्टी हो गई है और डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो अब परिवार सहमत होगा या नहीं होगा, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और संस्कार होगा या नहीं होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। जी अंकित, जो ऑर्डर्स है वो मैं रीड कर रही थी, गवर्नर ऑफ हरियाणा की तरफ से ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो एक कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया गया है, जब तक शत्रुजीत कपूर छुट्टी पे गए हुए हैं, क्या ये अब अंदाजा लगाया जाए कि जब शत्रुजीत कपूर जब छुट्टी से वापस आएंगे नए डीजीपी नियुक्त किए जाएंगे या उनकी ही सेवाएं बहाल की जाएंगी? क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि ड्यूरिंग लीव पीरियड। बिल्कुल, क्या होता है कि अगर कोई भी नया डीजीपी लगाना है तो उसका एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम हटा करके किसी को भी नए को डीजीपी नियुक्त कर सकते हो, क्योंकि डीजीपी नियुक्त करने के लिए पैनल जाता है और पैनल नामों का पैनल यूपीएससी को जाता है। वहां से 3 नाम सेलेक्ट होते हैं और 3 नाम चुने जाने के बाद वो हरियाणा सरकार को भेजे जाएंगे। उनमें से एक जो है हरियाणा सरकार डीजीपी नियुक्त कर पाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस लगभग 1 महीना इसके अंदर लग जाता है। तो अभी नया डीजीपी नियुक्त नहीं कर सकती थी, फुल फ्लैश डीजीपी हरियाणा सरकार नियुक्त नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए कार्यकारी लगाया गया है और लीव पीरियड पे शत्रुजीत कपूर को भेजा गया है। लेकिन क्या अब जांच क्योंकि चल रही है, एसआईटी बनी हुई है, उस जांच का एफआईआर में भी उनका नाम है, तो जांच का वो पार्ट है। तो अब कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि दोबारा से नियुक्ति होगी, और अगर होती है तो अगर वहां से कोई क्लियरेंस मिलती है तो नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि उनका अभी समय बचा हुआ है। अभी ऐसा नहीं है कि उनकी रिटायरमेंट है। ओपी सिंह जरूर दिसंबर में रिटायरमेंट हो जाएंगे, दिसंबर 2025 के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे। लेकिन इन बिटवीन जो नाम आए, एक हमारे सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि आलोक मित्तल डीजी रैंक पर प्रमोट होने वाले हैं। उनकी फाइल को अप्रूवल मिल चुकी है। वो जैसे ही डीजी रैंक पर अप्रूवल हो जाएगी उनकी और डीजी वो बन जाएंगे, तो उसके तुरंत बाद ही तो हो सकता है कि हरियाणा सरकार फिर नया डीजी जो आलोक मित्तल के रूप में हरियाणा को मिल जाए। जी अंकित, वर्किंग डीजीपी का अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बता पाएं, किन किन अहम पदों पर ये नियुक्त रहे हैं, और ये भी जानकारी है कि अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं, ब्रदर इन लॉ। बिल्कुल, ओपी सिंह की अगर बात की जाए तो ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और ओपी सिंह अगर क्राइम में भी रहे हैं, क्राइम के भी डीजी रहे हैं, जेल विभाग में भी रहे हैं, ऐसे कई विभागों में वो रहे हैं। और उससे पहले एडीजीपी रहते हुए भी क्राइम का संभालते थे, लॉ एंड ऑर्डर का भी संभाला है, और काफी मतलब लोगों से मिलने वाले मिलते जुलते लोग हैं, और काफी पुस्तकें भी उनके द्वारा लिखी गई हैं। सुशांत जो थे उनके जीजा हैं, रियल जीजा हैं। सुशांत ने भी सुसाइड कहीं ना कहीं उनकी भी रहस्यमय स्थितियों में और मौत हो गई थी, हमने देखा था। तो सुशांत सिंह के जीजा हैं, जैसा मैंने बताया, ओपी सिंह। तो ओपी सिंह एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, सुलझे हुए अधिकारी हैं, और पहले भी वो चाहे मैराथन्स करानी हो या खेलों के प्रोग्राम कराने हो, नशे को लेकर के बड़ा कारोबार, बड़ा जो एक काम उन्होंने किया था, नशे के कारोबार को रोकने के लिए बड़ा एक कदम ओपी सिंह के द्वारा उठाया गया था। तो वो भी एक उनकी उसमें कह सकते हैं कि उपलब्धियों में जुड़ा हुआ है कि नशे के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया था और उपलब्धि उनमें जुड़ी है। तो अभी क्योंकि वही सबसे वरिष्ठ थे तो इसलिए 4 जून को दिया गया है। और हालांकि उनकी रिटायरमेंट जो है दिसंबर 2025 में उनकी रिटायरमेंट है, तो दिसंबर 2025 में रिटायरमेंट होने से पहले ही हालांकि जो पैनल जाएगा, पैनल में भी उनका नाम नहीं जाएगा, क्योंकि जिनकी अगले 6 महीने में रिटायरमेंट होनी होती है तो उनका नाम पैनल के अंदर नहीं जाता है। तो ओपी सिंह का नाम पैनल के अंदर नहीं जाएगा अगर पैनल नया भेजा जाता है तो। लेकिन अब जो बात की जाएगी और नामों की, तो उसमें अर्शिंदर सिंह चावला हैं और आलोक मित्तल हैं, वो डीजी के पद पर जो प्रमोट हो जाएंगे, उनकी फाइल को अप्रूवल मिल चुकी है। तो वो प्रमोट होने के बाद उनके नाम यूपीएससी को जाएंगे और वहां से नाम आने के बाद हमारे सूत्र यही बताते हैं कि आलोक मित्तल को नए डीजीपी की जिम्मेदारी मिल सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, हमें पूरी जानकारी देने दे ਲਈ। डीजीपी सुसाइड केस हरियाणा सरकार ने एक ਵੱਡਾ एक्शन लिया है। ये पूरे ऑर्डर्स जारी कर दिते गए ने। इन्हां ऑर्डर्स ते साफ तौर ते लिखिया है कि द गवर्नर ऑफ हरियाणा इज प्लीज टू असाइन द एडिशनल चार्ज ऑफ डीजीपी हरियाणा टू श्री ओम प्रकाश सिंह, आईपीएस मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पंचकुला, डायरेक्टर एफएसएल मधुबन एंड डीजी एचएसबी एनसीबी ड्यूरिंग द लीव पीरियड ऑफ श्री शत्रुजीत सिंह कपूर, आईपीएस हरियाणा,
1990 ਬੈਚ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਸਪੀ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਡਰਸ ਫਰੈਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਥਾਂ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, यूपीएससी ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮਾਂ ਦਾ। यूपीएससी 3 ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਨਾਮਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਪੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੀਵ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਸ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਦਸੰਬਰ 2025 ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ, यूपी, तेलंगाना, पंजाब तक भी इस पूरे मामले की जो सेक है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला पकदा होया नजर आ रहा है। 9 दिन बीच दान तो बाद भी एडीजीपी वाई पूरन कुमार की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होया है। परिवार के वालों लगातार मांग की जा रही थी कि जो FIR है उसको दुरुस्त किया जाए, बाय नेम परचा दर्ज किया जाए। बाय नेम परचा दर्ज कर दिता गया है। जो DGP शत्रुजीत कपूर ने उन्होंने नाम शामिल है इस FIR इस नाल ही जो SP रोहतक हटाए गए, अपने अहुदे तो सस्पेंड उन्होंने किया गया। नरेंद्र बिजारनिया उन्होंने भी नाम इस शामिल ने। इस समेत ही होर IS IPS ऑफिसर्स के नाम भी शामिल हैं। जो सुसाइड नोट काफ़ी पन्निया का बरामद होया सी, उस सुसाइड नोट च एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने इस गल का जिक्र किया गया सी, उन्होंने किस तरीके नाल ह्यूमिलेट किया गया, किस तरीके नाल डिस्क्रिमिनेट उन्होंने किया गया, डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने नाल होया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने बाबत किया गया, उन्होंने उकसाया गया, इंस्टिगेट किया गया, ता वो स्टैप उठा रहे हैं। 7 अक्टूबर का वो दिन दोपहर का वो वेला जो कि चंडीगढ़ सैक्टर 11 स्थित उन्होंने कोठी अपने आप को उन्होंने गोली मारी ते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। काबिल गौर है कि उस टाइम जो उन्होंने धर्मपत्नी सी अमनीत पी कुमार वो जापान गए हुए सी, हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी दे नाल एक डेलीगेशन च गए सी, पर वो एक दिन पहला ही वापस आ गए सी। ते उस तो बाद लगातार ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले सख्त तो सख्त एक्शन लिया जाए। किसी भी टाइम लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पहुंच सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कुछ देर पहला दी तस्वीरां भी असीं तुहानूं विखाईआं सी, क्योंकि अपनी दिल्ली स्थित रिहाइश तो रवाना हो चुके हैं तो किसी टाइम भी इत्थे पहुंचणगे ते पहुंच के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की पत्नी दे नाल मुलाकात करनगे, दुख साझा उन्हां दे नाल कीता जाएगा। इस तो पहला कुछ दिन पहला भी राहुल गांधी जी माता ने कांग्रेस के वड्डे आगू सोनिया गांधी दे वल्लों लैटर भी लिखिया गया सी।